एक साहब पूछना है, बोले सैयद साहब मेरी बीवी मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धोती, मेरी बीवी माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं क्या करूं, परेशान रहता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पाँव टूट गए क्या, तुम्हारे हाथ टूट गए क्या, तुम अपाहिज हो क्या, लंगड़े हो, लूलो क्या हो, अच्छे खासे तो हो, पूरा खेत जोत रहे हो, दुकान पे भी जाते हो, अरे तुम हो अपनी माँ के बेटे, अपने हाथ से तुम कपड़े धो। बीबी पे क्या गालियां बक रहे हो, बीबी वो तुम्हारी है, तुम्हारी। अगर जवान है, जवान मर्द है तो मर्द अपनी माँ का खुद बिस्तर कर, अपनी माँ के कपड़े धो, अपनी माँ के कपड़ों पे प्रेस कर। सही बता रहा हूं, एक दिन अगर तुम कपड़े धोने बैठ गए माँ बाप के, दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी और ये कहेगी क्या मैं मर गई हूं क्या। मगर तुम बदतमीज कम थोड़ी हो, इतनी इतनी मोटी गाली बकता बीबी को, इतनी इतनी मोटी। बाज बाज नौजवान हजरत जबान का इतना बुरा है, अल्लाह माफ फरमाए। आंगन मोहल्ले वाली औरतें छतों पे खड़ी, इधर उधर खड़ी, और ये माँ की गाली, बहन की गाली, गुस्से में लाल फाल आंगन में घूम रहा। क्या बात है, क्या निकली, काम अपना नहीं चल रहा और बीबी गाली सुन रही है। पागल हो गए। नबी की जिंदगी जानते हो, खाली नारे लगाते हो और कहते बच्चा बच्चा कुर्बान, ये मेरे नबी की शान। मैं बताता हूं नबी की जिंदगी क्या, नबी की सीरत क्या। मैं भी तुम्हें वो बातें बता बता के 5 मिनट में खुदा के नोटों का ढेर लगा सकता हूं, मगर नहीं चाहता यूं कि नाना की कुछ बातें तुम तक पहुंचा जाऊं। मेरे नबी की अल्लाह अल्लाह एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम था बोलो। अब तो किसी की बच्ची का नाम हफ्सा मिलता ही नहीं, क्या मिलेगा, कशिश। समझे, क्या रखेंगे, कशिश। मतलब वो जो फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल में देख रहे हैं, बोले नया नाम बताओ, नया नया। अम्मा अब्बा पुराने हो गए, वो भी नए लिया। अच्छा, हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। मेरे नबी की बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, सुबह सुबह आका पहुंच गए। जिंदगी सुनो नबी की यार, जो गाली देने वाले हो गाली देना भूल जाओगे। कमी कुछ नहीं है बेचारी की, और गालियां सुन रही है मोटी मोटी। तुम्हारे अब्बा को खिला के पका रही, अम्मा को खिला के पका रही, रिश्तेदार आ जाए उसको ठंडा गर्म पानी चाय सब कुछ दे रही है। अब उसका भैया आ जाए तो बुतर बुतर करता, कहता आ गए फकीर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी। उसका तो भैया है ना, वो उसका खून है। तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है, वो नौकरानी बन के रह सकती है, मगर बीबी नहीं। बीबी कैसे बनेगी, नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी हजरत हफ्सा के यहाँ चले गए। हजरत हफ्सा खुश हो गई, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूँ अपने हाथों से खाना बना के आपको पेश कर दूं। नबी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ। मेरे नबी बैठ गए। हजरत हफ्सा खुशी में जल्दी जल्दी खाना बना रही है, शायद 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा। मेरे नबी के लिए नबी की बीबी ने खाना तैयार कर दिया। मुस्कुराती हुई पसीना पोंछती हुई आ गई, कहने लगी आका क्या दस्तरखान लगा दूं, क्या दस्तरखान लगा दूं। नबी बोले लगा दो। यही कमी और थी, मारो बच्चों को रुलाओ। कहा दस्तरखान लगा दो। अब लगा दिया गया दस्तरखान। जैसे ही दस्तरखान लगा, हजरत हफ्सा ने खाना लगा दिया। अब नबी क्या बोले, ये जुमला तो सुनने का यार। नबी क्या बोले, हफ्सा का जी आका तुम भी आ जाओ। अच्छा आका, फौरन आके अदब के दायरे में आका की बारगाह में, बीबी थी आका की बारगाह में बैठ गई। जब बैठी, जी आका। कहा हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी, तुम भी खाओ। हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, नफली रोजा है, आज मैंने रोजा रखा था, नफली रोजा। आका अगर आप कहें तो तोड़ लूं, वरना आप खा लें। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा रोजा मत तोड़ो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए,
वो दौर आ गया, अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई, नमाज पढ़ रही है, एक तस्बीह पढ़ने लगी ना, तो ये बुढ़िया सास क्या कह रही है मालूम है? क्या कह रही है? अरे ये तो पढ़ पढ़ के, जादू पढ़ पढ़ के सबको अपना बना रही है। अपना क्या दिमाग पाल रही, क्या सोच लेकर। अब तो अगर वो नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ ले, बाद में बैठी रहे थोड़ी सी, पढ़ के पानी में फूंक के शौहर को पिला दे, और वो शौहर इत्तेफाक से थोड़ा सा कहना मान ले, तब तो पक्का हो गया पी के आया, पी के जादू करने के हाथ का। अम्मा की कहां सुनेगा? अब इस मां से पूछो, तेरे पास 20 साल रहा तो तूने क्यों नहीं पिलाया, क्यों नहीं पढ़ाया? वो एक रात में पढ़ा गई, इसका मतलब तू फेल है और वो पास है। एक के पास अगर एक बच्चा एक दिन में रहे तो इतना पढ़ा दे, कोई भी बात कर ले, नजर बिल्कुल नजरिया बदल जाता। मेरे नबी ने फरमाया, अफसा खा लो का मेरा रोजा का ठीक रहने दो। हजरत अफसा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी ने मुंह बढ़ा दिया, हफ्सा ने वो लुकमा मेरे आका के मुंह में रख दिया। आका ने खाना जैसे ही लुकमा लिया, उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज इतना तेज इतना तेज, आका से न निगला जाए न उगला जाए। अब आका कभी लुकमा इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, शायद खुशी में 2 मरतबा पड़ गया हो। अब तो ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर। अब हफ्सा ने जब देखा, आका के चेहरे पे ना असरात हो गए, जैसे बहुत ज्यादा नमक होता चेहरा खुद ब खुद हो जाता। हफ्सा बोली, अल्लाह पता नहीं क्या बात हो गई, आका ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहीं मुंह इधर को कभी इधर को कभी इधर को, क्या परेशानी? हफ्सा डर गई। हजरत हफ्सा की पेशानी पे पसीना आ गया। अल्लाह, मेरे नबी ने देखा ना मेरी बीबी के चेहरे पे पसीना आ गया, नबी मुस्कुरा करके वो नमक भरा हुआ लुकमा खा गए। तुम होते तो ढलिया अलग, प्याली अलग, समझे? और इतनी इतनी मोटी गोली, और जलसे में कहेगा नबी के गुलाम है, नबी का। कभी पढ़ी है नबी की जिंदगी? कभी देखा नबी की जिंदगी को? जितना कूद लो उतने बस नबी के गुलाम हो गए, और जितने खड़मुत्तू है ना उतने ज्यादा कूदते। खड़मुत्तू खड़े खड़े मुतने वाला, उसको कह रहे हो खड़मुत्तू। कौन सी वाली? अच्छा, खड़मुत्तू वाली। अच्छा, ये तवज्जो रख। अच्छा, इमाम साहब भी काफी हंस लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो हंसते ही हो, तुमसे ज्यादा इमाम साहब समझ जाते हैं हंसी की बात। तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ, तभी तो तुम्हारे इमाम है। अब बात ये चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, हजरत अफसा ने वो हजरत अफसा का लुकमा आका ने खा लिया और खा के मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा की जान में जान पड़ गई, बोले या अल्लाह मैं तो डर गई थी, या अल्लाह मैं तो डर गई थी। आका फिर मुस्कुराने लगे। फिर जल्दी से हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा, और तोड़ने के बाद आका ले लीजिए। एक तो मुश्किल से खाया गया यार, दूसरा फिर हफ्सा ने दे, फिर मेरे नबी ने खा लिया यार। अल्लाह, अब मेरे नबी अपनी बीबी का दिल जीतने के लिए, अल्लाह दिलजोई के लिए आका हैं, वो तुम्हें दुनिया वालों को सबक देने आए। दिलजोई के लिए मेरे नबी ने पूरी सब्जी का नमक भरा सालन खा लिया। ईमानदारी से बताओ, तुम खाते क्या? अच्छी खासी सब्जी पे तो लाते मार रहे हो तुम। लेट भाग गई, बीबी को गाली बकरिया। अरे पागल हो, बीबी का इसमें क्या कसूर है भाई? काम अपना नहीं चल रहा है और आंगन में खड़े होकर गालियां चल रही है साहब। का क्यों का मूड खराब है? तेरे मूड की ऐसी तैसी। अरे तेरी बेटी हो, अगर तू कोई दूसरा गाली दे तो तुझे कैसे लगेगा? मगर बाज मेरी बहन भी बहुत ही चढ़ हुई है, वो भी जब तक उसकी सर्विस नहीं होती ना वो भी मानती नहीं है।
औरतों के लिए भी नसीहत की बात है, ये भी पता नहीं कौन से आसमान पे रहती, निरी उल्टी है, निरी उल्टी। सही बता रहे हो? अच्छा है नहीं इमाम साहब, बोला है नहीं, कह रहे हैं जी लग रहा है तजर्बा इन्हें भी होगी।